हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं बात लेके आया हूँ बेटा विद रिस्पेक्ट टू कि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आईसीए जो बेटा हर 4 से 5 साल बाद हमारी स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को चेंज लेके आते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास स्कीम चेंज हुई थी वही थी 2024 से, ठीक है ना। इसके लिए अभी के लिए करंटली आईसीए के द्वारा कमेटी बनाई गई है, दैट इज कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्रिएट करके। एंड यहाँ पर मैं उनकी तरफ से एक आया है बेटा फॉर्म जिसे हमें सबमिट करना है, जहां पर वो हमसे फीडबैक मांग रहे हैं। एंड वी आर स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। सो एज अ स्टूडेंट्स, एज अ सीए मेंबर इन प्रैक्टिस में जो है जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, उन सब से अपनी तरफ से आईसीए ने एक तरीके से फीडबैक मांगा है कि आपको क्या लगता है, आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। तो मैं आपको एक बार के लिए फॉर्म को लेके बातचीत करूंगा, दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप सभी के सभी बच्चे प्लीज 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 मेक श्योर इस फॉर्म को जरूर सबमिट करें। इसका लिंक जो है बेटा आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन करा दूंगा। प्लीज इस फॉर्म को आप लोगों ने जरूर भरना है और इसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त। तो जिन जिन बच्चों के पेपर सितंबर में, इंटर वाले या फाइनल वाले बच्चों के अपने पास में जो है वो नवंबर में, बच्चे थोड़ा सा जैसे भी है जब टाइम मिले अपने पास तब निकाल लेना, ठीक है ना। चाहे फाउंडेशन के बच्चे होंगे सितंबर में, अगर वो बच्चे ही फॉर्म भरना चाहते हैं, बट मेक इट श्योर फॉर्म जरूर भरना है, ठीक है ना। 18 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं इन्होंने क्वेश्चनर के एक्शंस पार्ट ए बी सी डी करके 5 आपके पास रखे हैं। स्टार्ट द क्वेश्चनर का आप जैसे ही बटन दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कुछ स्टार्टिंग में बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट करनी है। तो 7 पेजेस का फॉर्म है जिसमें सबसे पहले रिस्पोंडेंट प्रोफाइल के अंदर में आपको क्या भरना है, नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। सो ये तीनों चीजें आप लोगों को अपनी तरफ से क्या करनी है, भरनी है, ठीक है ना। यस सर। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अपनी तरफ से बेसिक डिटेल्स भर देंगे तो यहाँ पर मैं आपके पास आएगा स्टेक होल्डर कैटेगरी, सी इन प्रैक्टिस, सी इंडस्ट्री, सी फाइनल स्टूडेंट एकेडमिशन। जैसे मैं फैकल्टी मेंबर हूं तो मैंने यहाँ पे फैकल्टी मेंबर कर दिया, या अदर्स करके आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट ए में आपके पास पार्ट आ रहा है एकेडमिक्स, जहां पे आ रही है बस स्पॉम को लेके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा सी इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपके स्पॉम के पेपर्स रहती है, ठीक है। तो वहां पे यही है, शुड प्रेजेंट स्पॉम कंटिन्यू। देखिए हर बच्चे का अपना परसेप्शन हो सकता है। मैं अपनी तरफ से बोलूं तो या तो मैं बोलूंगा डिसकंटिन्यू कर दीजिए, बोलूंगा विद मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो लेट से मैंने नो डिसकंटिन्यू बोला कि जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और फिर विच न्यू एंड इमर्जिंग सब्जेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस इन द सीए करूं, इफ सो देन वेदर इट शुड बी स्पॉम और कॉर पेपर। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पास कौन से होने चाहिए, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट लॉ कॉस्टिंग पहले हुआ करता किस टाइम पे, अब नहीं है, तो हम वहां पे अपने पास रिवाइज कर सकते हैं। या जैसे मैं कह सकता हूँ कि अपने पास में वैल्यूएशन करके नीड ऑफ आर हम अपने पास बोल सकते हैं, या फॉरेंसिक अकाउंटिंग है अपने पास कह सकते हैं, जितने आपके पास है। हो सकता है अपने पास कह सकते हैं कि हम रिस्क मैनेजमेंट को स्पॉम में ही रखना चाहिए, तो जो भी है। तो कोई भी सब्जेक्ट्स आपको लगता है जो आप चाहते हैं कि वो कोर में होने चाहिए या आपके पास स्पॉम में रहने चाहिए, वो हमारे पास आ जाते हैं। देन अगर कोई और भी पेपर आप चाहते हैं तो उसके बारे में बोला गया। फिर वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीए कोर्स में डालना चाहिए, आई वुड ऑब्वियसली से यस। एंड उसमें भी अगर आप यस क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शंस है। इफ यस, हाउ शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सीए कोर्स, लाइक थ्रू थ्योरेटिकल एजुकेशन इंटीग्रेटेड अक्रॉस द करिकुलम, ओनली थ्रू ट्रेनिंग, या कंबाइंड ऑफ थ्योरेटिकल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो आई वुड से कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपके थ्योरेटिकल भी सिखाया जाए, ट्रेनिंग में भी हो, ठीक है ना। लेट्स से ये मेरा ओपिनियन है। फिर हम अपने पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो हमारी आर्टिकलशिप होती है, तो यहां पर कब होनी चाहिए शुरू, सबसे पहले दैट इज आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट, या आफ्टर पासिंग ईदर ग्रुप, या पहले बोथ ग्रुप। पहले क्या हुआ था, कोई भी ग्रुप आप पास कर लेते हैं, यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकलशिप। अब क्या होता है, दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं लेट से दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही, अभी भी रखो। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, जैसे पहले 3 साल होती थी, हमारे टाइम पे तो 3.5 साल थी, अब तो 2 साल हो चुके हैं, तो वो कैसे होनी चाहिए। तो लेट से वी कैन से 2 ईयर्स अनइंटरप्टेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, तो आपके किस तरीके से होनी चाहिए, इंटायरली अंडर मेंबर्स इन प्रैक्टिस, ओनली इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। तो आई वुड से कॉम्बिनेशन होनी चाहिए कि फर्म ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, बच्चे को इंडस्ट्री का भी अपने पास में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फिर उस केस के अंदर में अगर आप कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं तो ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए इंडस्ट्री ट्रेनिंग की। तो लेट से मैं कहता हूँ 1 साल के आपके पास, तो 1 साल आपके पास आर्टिकलशिप हो गया, जो सी इन प्रैक्टिस है, 1 साल इंडस्ट्रियल हो गया, या 6 मंथ 9 मंथ। तो अब कमेंस होनी चाहिए, तो आप किसी भी टाइम पे हम बोल सकते हैं, फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, या किसी भी टाइम। फिर ट्रांसफर प्रोविजन है, व्हाट शुड बी द आइडियल पीरियड जो होना चाहिए, तो हम लेट से अपने पास बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। देन शुड ट्रांसफर भी परमिटेड, तो जनरली क्या होता है 1 ईयर के बाद आप आर्टिकलशिप के ट्रांसफर ले सकते हैं, तो हमें बोल सकते हैं विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, कौन कौन से रिफॉर्म्स है, तो लेट से मैंने यहाँ पे अदर्स एक बार करके स्पेसिफाई, तो आप उसको भर देंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे लेट से मैंने मैंडेटरी रोटेशन फंक्शंस कर दिया ताकि नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फाउंडेशन एग्जाम्स क्या होने चाहिए, तो लेट से थ्राइस अ ईयर, 4 टाइम्स ईयर, ऑनलाइन एनी टाइम। तो मैं कह सकता हूँ ऑनलाइन एनी टाइम ऑल्सो सुटेबल, एसीसीए के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल एग्जामिनेशन क्या होनी चाहिए,
व्हेन शुड अ स्टूडेंट बी एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, तो ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप, लेट्स से 2 ईयर्स है तो आफ्टर कंप्लीशन है, 2.5 या 3 साल की हम बोल सकते हैं, लास्ट 6 मंथ्स है। ओपन बुक, क्लोज बुक, मिक्स एट फाइनल एग्जामिनेशन, तो किस तरीके से, तो मैं बोलता हूँ हाइब्रिड आपके पास में रहना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड है कंप्लीटली, ओपन बुक है कंप्लीट, तो हाइब्रिड मोड हो सकता है। वैलिडिटी, व्हाट शुड बी द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या रहनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं 3 कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट जो अभी चल रहा है, या वी कैन से फॉर 4, ठीक है ना, या एक और ऑप्शन परमानेंट रहे, भाई एक बार अगर कर लिया तो 3 अटेम्प्ट बाद क्यों, परमानेंट रहनी चाहिए ना, यस सर। देन इसके बाद बात आ रही बेटा एग्जामिनेशन, क्या असेसमेंट फॉर्मेट होना चाहिए फाउंडेशन एग्जाम का, तो आई कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। प्रपोर्शन ऑफ एमसीक्यूज क्या होने चाहिए, अभी 30% है, तो आई कैन से यार 40% इज आइटम फॉर इंटर एंड फाइनल, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपके पास हमने बात कर ली थी, यस। देन नेक्स्ट पे चलते, यहां पर मैं ऑप्शन फॉर एवरी रो, ओके, मैंने एक बार के लिए सिलेक्ट कर दिया, ओके। देन इसके बाद आ रहा है बेटा आईटी एंड सॉफ्ट स्किल, व्हेन शुड बी द बेसिक आईटीटी ट्रेनिंग बी कंप्लीटेड, तो आपके पास आ रहा है बिफोर आर्टिकलशिप आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, कोई जो भी मतलब आपको जो ऑप्शंस लगते हैं, देखो 5 से 10 मिनट निकालिए अपने पास में, एक एक करके इसे भरिए, ठीक है ना। तो जैसे ये था व्हेन शुड द बेसिक आईटीटी ट्रेनिंग बी कंप्लीटेड, तो आर्टिकलशिप से पहले होनी चाहिए। फिर एडवांस आईटीटी एंड सॉफ्ट ट्रेनिंग आपके पास हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। हाउ शुड इट इज बी डिलीवरी मॉडल क्या होना चाहिए आपके पास, हम बोल सकते हैं मिक्स है। विच कॉम्पिटेंटी शुड बी मैंडेटरीली कवर्ड अंडर एमसीसीएस, तो हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, प्रोफेशनलिज्म है, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सारी चीजें होनी चाहिए। विच टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज आपके पास में पार्ट ऑफ सीए करिकुलम होनी चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें बच्चे को सिखानी चाहिए आज की डेट में। अगर हम देखते हैं तो ये पार्ट होना चाहिए, मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल, मिक्स ऑफ आपके पास में हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। देन आता है ओपन एंडेड रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द टॉप 3 एरियाज ऑफ सीए करिकुलम दैट शुड बी स्ट्रेंथन्ड, तो आपको कौन कौन से एरियाज लगते हैं, तो उसे सोचिए अपने पास में डालिए। देखिए मैं अपनी तरफ से बोलूं एनी अदर सजेशन वगैरह में, मैं अगर सच्ची बोलूं, मैं कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है यार स्टाइपेंड को लेके बात होनी चाहिए कि स्टाइपेंड पे जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आईसीए के मॉड्यूल्स अपडेटेड होने चाहिए, और थर्डली मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो पेपर है वो जैसे पिछले 1-2 अटेम्प्ट से ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पास एआई से बन रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देन काइंड ऑफ ऐसी जगहों में लगता है कि जो हमारे पास एजम्पशंस होती है आईसीए की तरफ से वो कई बार वेग होती है, तो मुझे लगता है आईसीए को अपनी तरफ से देना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन सी एजम्पशंस लेनी चाहिए बच्चों को, जिसके बेस पे आंसर्स होंगे, ठीक है ना। कई बार तो आप सीए फाइनल लेवल पे जाते हैं, कई बार तो इस चीज़ पे होता है कि हमें जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं 3 डेसिमल तक निकालना है, 4 तक निकालना है, 5 तक निकालना है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आईसीए की तरफ से होना चाहिए कि हमारी पेपर जो मार्किंग है वो इस हिसाब से होगी, ठीक है ना। तो और आपको क्या सजेशन लगते हैं अपनी तरफ से जरूर यहाँ पे डालिए, जो भी आपको लगते हैं, जो भी आपको लगते हैं, तो वो जरूर मेक इट श्योर कि आप अपनी तरफ से यहाँ पे फिल इन करिए, और उसके बाद ही अपना फॉर्म जो है आप सबमिट करिए, बट मेक श्योर फॉर्म सबमिट जरूर करना है। देखिए चेंज की बात आ रही है, आपसे पूछा जा रहा है, इम्पैक्ट तभी आता है, हम जनरली क्या बोलते हैं, स्कीम आ जाती है हम बोलते हैं हमसे पूछा नहीं गया, अब ऐसे आपसे पूछ रहा है, अब पूछा जा रहा है, तो जब पूछा जा रहा है तो एटलीस्ट यू शुड गिव योर ओपिनियन ना। आपको और क्या लगता है, तो अपनी तरफ से नीचे कमेंट में भी जरूर बताइए कि कौन कौन से चेंजेस आपको लगते हैं आने चाहिए, एंड अपनी तरफ से जरूर फॉर्म के अंदर में सबमिट जरूर करें, फॉर्म जरूर सबमिट करें, लिंक नीचे दिया गया है, मेक इट श्योर कि आपने फॉर्म जरूर भरना है। इट्स अ काइंड ऑफ चेंज जो आने वाला है स्कीम के अंदर में, एंड इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट, एटलीस्ट आई वुड से कि हर बच्चे को, हर इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं या जिनके इमीडिएट एग्जामिनेशन है उनको फर्क नहीं पड़ा, बट मैं उन्हें बोलूंगा कि यार वो भी अपने पास में भरे सबसे पहले सर आईबीएस को हटा दो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी आपको सुझाव है वो अपने पास में जरूर दीजिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, होपफुली आपके लिए रेलिवेंट हो गया, सच में ये रेलिवेंट है। प्लीज मेक इट श्योर कि इसको फॉर्म को भरना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।